सुन्नियों, आज तुम्हें अपने ईमान को मजबूत रख करके चलना है। अब मुआशरे में जैसे वहाबियत के जरासीम फैले थे पहले एक जमाना हो गया, 100 साल गुजरने को आ गए, लेकिन जहां सऊदी ढीला पड़ा वहाबी भी ढीले पड़ने लग गए, क्योंकि ये सारा रियाल का करिश्मा था और सब पूरे सऊदी रियाल और डॉलर से चलते थे। रियाल की वैल्यू कम हो गई, अब वो आ भी नहीं रहे, बट भी नहीं रहे, जिसकी वजह से फितना कम हो गया। लेकिन उसके बाद जो फितना जन्म ले रहा है वो ईरानियों का फितना है, राफिजियों का फितना है, शियों का फितना है। ये भोले भाले सुन्नी मुसलमानों के ज़हनो दिमाग में उनको मालूम है कि ये सारे सुन्नी अहले बैत से टूटकर मोहब्बत करते, अहले बैत के नाम पर इनको गुमराह कर दो। वो अपने अकायद हमारे दरमियान डालने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आए तो उनके कदमों पे जान देने को तैयार हूं। मैं जहां हसनैन करीमैन की बात आए गर्दन लेकर मैदान में तैयार हूं। हर सुन्नी का हमारा अकीदा यही है। हम इन अइम्मा अथार और ये जो अहले बैत हैं इनके लिए तो जान फिदा करने की बात करते हैं, और ये शियों को मालूम है, वो जानते हैं कि ये सुन्नी अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, इनको ब्लैकमेल उन्हीं नामों से किया जाए। तो ये आते हैं हमारे दरमियान अलग अलग पर्दे ओढ़ करके, अलग अलग लिबास ओढ़ करके आते हैं, और तुम्हारे अंदर वो बैक्टीरिया, वो जरासीम डालने की कोशिश करते हैं जो इनके अकीदे हैं। अगर मैं वो अकीदे खोलूं तो यहाँ बड़ी तवील बहस चली जाएगी, मेरा टॉपिक ही हट जाएगा। बाद में बात ये हो जाएगी कि पूरी तकरीर इसी पर होना पड़ेगी कि इनके अकायद आज जामे अजहर में हमने पढ़ा भी है। ये लोग हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अंबिया इकराम से अफजल कहते हैं। हम भी हजरत अली की मोहब्बत और उनकी ताजीम को अपना ईमान का हिस्सा समझते हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया से बढ़कर के नहीं, नबी से बढ़कर के कोई गैर नबी नहीं हो सकता। और ये मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मुतालिक बाज शिया तो यहां तक कहते हैं, माअज़ल्लाह, अब भी मौजूद है इंटरनेट पर, ऐसे वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं। कुछ शिया ये तक कह जाते हैं अल्लाह फातिमा ज़हरा के घर को अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये ऐसे जुमले हैं जिसको कहने से भी दिल कतराता है। अहले बैत की मोहब्बत सर आंखों पर, लेकिन इनको खुदा के दर्जे तक पहुंचाना ये शिर्क है। यही तो ईसाइयों ने किया। ईसाई पहले सही मोमिन थे, लेकिन चलते चलते बाद में उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया, हजरत मरियम को खुदा की बीवी कहना शुरू कर दिया। इसी तरह शिया बिगड़ गए। सारे शियों की बात नहीं कर रहा, उसमें कुछ फिरके हैं जो गुलात हैं, गाली शिया हैं। अल्लाह उनकी नौसतों से महफूज रखे। इसीलिए मेरे अजीजों, अहले सुन्नत व जमात का दामन कभी तर्क न करना, कभी न छोड़ना। यह ऐसा दरमियानी रास्ता है जिस मसलक में आज हमें सहाबा की ताजीम भी सिखाई जाती है और अहले बैत अतहार की ताजीम भी सिखाई जाती है। यहां एक बाल बराबर भी हमें इधर से उधर होने नहीं दिया जाएगा। एक बात समझ करके चलें, और जब ऐसे मौज़ूआत छिड़ जाएं कहीं मजलिसों में, ये बात भी समझ के चलो। सहाबा को एक तरफ लेकर के, अहले बैत को एक तरफ लेकर के, आज इंटरनेट पर कुछ ऐसे मुनाजरे करने वाले हैं। फेसबुक के मुनाजिर बहुत से हैं, सोशल मीडिया के बड़े बड़े मुनाजिर हैं, नुक्कड़ पर बैठ करके और गटर पे बैठ करके मुनाजरे करते रहते हैं। किस बात पर? कि सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं, कि मौला अली अफजल हैं, फातिमा ज़हरा खता पर थी, कि हजरत अबू बकर खता पर थे। मुआज़ल्लाह, तुम होते कौन इन बातों को छेड़ने वाले? 14 सदियां गुजर गई, न तुम उनके जमाने में हो, न तुम्हारे बाप दादाओं ने उन्हें देखा है, और आज बैठ करके तुम्हारा ईमान कितना है, तुम्हारा अमल कितना है, तुम्हारा इल्म कितना है, इतनी मुकद्दस हस्तियों पर तुम आज इंटरनेट पर बैठ करके मुनाजरे कर रहे हो। इन बहसों को छोड़ो, शैतान यहां तुम्हारा ईमान तबाह कर देगा। जब ऐसी बातें आ जाएं, सहाबा इकराम के आपस के जो भी मामलात हुए हैं, तो इन बातों को जब भी कोई तुम्हारे दरमियान छेड़े तो इतना कहें कि इन दोनों का मामला वो हल करेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। मैं कौन हूं? मैं तो 14 सदियों के बाद आया हुआ एक छोटा सा बच्चा हूं। अगर उन सहाबा के दरमियान कुछ मामलात हुए हैं तो अल्लाह मौजूद है,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरपरस्त हैं। देखा जाएगा क़यामत के दिन उनके जो भी मामलात होंगे अल्लाह उनका फैसला फरमाएगा। तुम क्यों अपना ईमान खराब करते हो? मेरी बात समझ में आ रही है? सहाबा कराम की बात आए, अहले बैत की बात आए, या उनके आपसी कुछ भी मामलात की बात आए, तो वहां से अपना दामन उठा लेना, फौरन उस महफिल को छोड़ देना। अपनी राय देने की भी कोशिश मत करना कि कौन सही था कौन गलत था। ये तमाम मामलात में अपनी राय भी मत दो, इसलिए कि फिर तुम्हारी भी पकड़ होगी। जिस दिन तुम ये कहोगे तो कयामत के दिन तुमसे भी पूछा जाएगा, तुम उन दो बड़े लोगों के दरमियान फैसला करने के लिए बैठे थे, पहले तू बता तेरे अमाल कहां है, तुम फैसला करने के काबिल हो। इसलिए मेरा तो तरीका यह है, जब बड़ों की बात आए, बुजुर्गान दीन, सलफ़े सालिहीन, सहाबा ताबईन की बात आए, कुछ भी उनके दरमियान अगर इख्तिलाफ भी हुआ हो तो उन तमाम इख्तिलाफात को अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर दो। वो अहकमुल हाकिमीन क़यामत के दिन फैसला फरमाएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सहाबा इकराम के बारे में मैं आज क्यों कह रहा हूं आपको मालूम है? आप रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, हुजूर को खातमुन नबी मानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात को तस्लीम करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात को तस्लीम करते हैं। अब चलिए आप मुसलमान हैं, मुझे ये बताओ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब आपसे कहा कि फजर की नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो? आपसे डायरेक्ट आकर के हुजूर ने फरमाया? नहीं फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे फरमाया? किससे फरमाया? अपने सहाबा से फरमाया। जो कुछ भी मेरे आका की जुबान से निकला वो पूरा क्या है? दीन है। वो पूरा क्या है? दीन है। कुरान मेरे आका की जुबान से निकला, अल्लाह ताला ने वही फरमाई और हुजूर ने पढ़कर सुनाया। किसको सुनाया? सहाबा को सुनाया। रमजान के 30 रोजे रखना है, हुजूर ने किसको बताया? सहाबा को बताया। हज फर्ज है, मेरे आका ने किसको बताया? सहाबा को बताया। ज़कात फर्ज है, मेरे आका ने किसको बताया? ये मेरा पूरा दीन मेरे आका ने सहाबा को बताया। अगर उन सहाबा को हटा दिया जाए तो फिर हमारा दीन कुछ भी नहीं है। हम तक अगर दीन को मुंतकिल किया है, ट्रांसफर किया है, तो किसने किया? सहाबा इकराम ने। उनको छोड़ करके तुम कोई फैसला नहीं ले सकते। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने रिवायतें की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हम तक मुंतकिल की। अरे ये कुरान जिस पर कल आपने पूरी मुफस्सल गुफ्तगू सुनी है, ये पूरा कुरान भी अगर महफूज हम तक पहुंचाने में बड़ा किरदार अदा किया है तो सहाबा इकराम ने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जितना सुना था सब कुछ उन्होंने लिखा और जमा किया और उम्मत, बाद में आने वाली उम्मत को ये अमानत पहुंचाई। इसलिए सहाबा इकराम के मामलात को सुनो। और मैं आज दावत फिक्र देता हूं मेरे हर बच्चे को, हर दोस्त और मेरे हर भाई को, कि अब दूसरों की इधर उधर की तारीख पढ़ने से बेहतर है कि पहले तुम सहाबा की तारीख पढ़ो। ये तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हकीकी इश्क और मोहब्बत सिखाते हैं। हम तो तकरीरों में बताते हैं, ये अलग मामला है, लेकिन सहाबा जो अपने अमल से बताते हैं उसकी मिसाल मिलती नहीं मिलेगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो इताअत, फरमा बरदारी, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम उन्होंने कह करके नहीं करके दिखाया है, वो उसकी कोई भी मिसाल आज तक नहीं मिलती। चंद सहाबा इकराम की मैं बातें बताऊं, कितनी मेहनत, मशक्कत और दिक्कत से ये इस्लाम में आए और जमे रहे। उनके बारे में कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है फिर उस पर जमे रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है उन पर रहमत के फरिश्ते उतारे जाते हैं। ये सहाबा के बारे में बात आई। एक बार जब उन्होंने कह दिया अल्लाह हमारा रब है, फिर हटते नहीं थे उससे, हटते नहीं थे। आज की जो मॉब लिंचिंग है उनके साथ भी हुई है, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त तरीके से हुई है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को जो अजियतें दी गई, जो मशक्कतें दी गई, मेरे अजीजों कान खड़े हो जाते हैं सुनते हुए। इनमें जो अजियतें सहने वाले हजरत खब्बाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब ये मदीने तैयबा आए, हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी पीठ पूरी गल चुकी थी।
किस वजह से? इनकी पीठ जब ये अपना दामन उठाते थे तो रीढ़ की हड्डी दिखती थी। इनसे सहाबा ने पूछा, तुमने जुब्बा उठाया, ये रीढ़ की हड्डी तक का गोश्त कहां गया? कहते कि जब मैं ईमान लाया था मक्का में, ये कुफारे मक्का मुझे पकड़ करके अंगार के कोयलों पर लेटाते थे और फिर मेरे सीने पर पैर रखकर खड़े हो जाते थे। नीचे से कोयले मेरी चर्बी से पिघल जाते थे, फिर उन अंगारों को धक्काया जाता था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें भीग गई। कहने लगे, ऐ खब्बाब, तुम और बिलाल दोनों ने ये तकलीफें उठाई हैं। बिलाल हबशी के साथ भी यही होता था। हजरत खब्बाब ने कहा, बिलाल हबशी को तो आजाद कराने के लिए अबू बकर सिद्दीक आए थे, लेकिन मुझे तो आजाद कराने वाला कोई भी नहीं था। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलसल 3 साल तक जलाया गया है। 3 साल तक जलाया गया, पकड़े जाते थे, बार बार पकड़ते थे, उनको जलाते थे। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान तो देखें, उनका आका उमैया था, सिर्फ इस बात पर कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। अच्छा, जो सबसे पहले 6 लोग इस्लाम लाए, सबसे पहले जो 6 लोग इस्लाम लाए, उनमें से एक नाम हजरत बिलाल हबशी का है। स्टार्टिंग बिल्कुल, जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके नाम आते हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले ईमान लाने वालों में से। हजरत बिलाल को उनका आका पकड़ता था और वो कहता था, क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? हजरत बिलाल कहते थे, ना, रब्बुनल्लाह, हमारा रब तो अल्लाह है, तू रब हो ही नहीं सकता। उसके गुलाम थे वो, उस वक्त गुलामी का दौर था, आका जो कहे गुलाम को मानना पड़ता था। वो अपने 2 बदमाश बेटों के हाथ में दे देता था। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक बड़े ड्रम में वो डाल करके दिन भर उसका ढक्कना बंद करके रखते थे। बड़े से ड्रम में डाल करके उसका ढक्कन बंद करके रखते थे। शाम को खोलते थे बगैर खाना पानी दिए हुए, फिर उनको मारते थे मुसलसल। और एक दिन तो ओबाश लड़कों के हाथ में उनके आका ने पैर में रस्सी बांध करके दे दिया। वो बदमाश लड़के मक्का की गलियों में हजरत बिलाल को खींचते हुए ले जाते थे और वो मक्का की तपती हुई गलियां जब धूप चिलचिलाती रहती थी, उसमें हजरत बिलाल को नंगी पीठ वो खींचते हुए ले जाते थे। और मक्का वाले ये मंजर देखने को जमा होते थे तो सारे लोग आते थे तो हजरत बिलाल मुस्कुरा कर कहते थे, मक्का वालों, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये उस जमाने में कह रहे थे जब हर जगह बुतों की पूजा थी। मक्का में खाने काबा के अंदर बुत रखे गए थे, खाने काबा के अंदर बुत थे। उनके दरमियान बिलाल हबशी ऐलान कर रहे थे, है मेरे अजीजों, उनके ईमान को हम में से कौन पहुंच सकता है? आज हम पर थोड़ी सी आफत भी नहीं टूटी कि लोग अपना इस्लाम छुपाना शुरू कर दिए। आज लोग मसलहत की बात करने लग गए। जमाना ऐसा है मौलाना, अब तो सोच समझ के चलना पड़ता है। मेरे भाई, अब की बात कर रहे हो, क्या बिलाल हबशी का जमाना अच्छा था? वो जमाना कितना खतरनाक था, क्या वो जमाना आ जाए तुम्हारे साथ? लोग आज हमसे कहते हैं नहीं अब वैसा नहीं चलेगा, अब थोड़ा सा जमाना बदल गया। अब जमाना बदला नहीं, ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब भी अल्लाह ने तुम्हें सजदों की इजाजत दी है, ये मोहलत रखी है, आजादी है आज भी। फिर भी तुम मसलहत की बात करते हो। नहीं, सबको राजी करने के लिए उस बिलाल हबशी को क़यामत के दिन तुम्हें मुंह दिखाना होगा जो सारे बुतों के बीच में खड़े होकर के कहते थे, रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उन्हें मारा जाता था, इतना मारा गया हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि पूरे जिस्म में उसके दाग थे, पूरे जिस्म में दाग थे। और एक साहबी हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तो यमन से चले थे अपने गुमशुदा भाई को ढूंढने के लिए। ये आए मक्का में, भाई को ढूंढने के लिए आए थे। उनका एक भाई गुम हो गया था, लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे तो वापस न जाने की बात करके वहीं ठहर गए। वो यमन के रहने वाले थे। कहा कि अब इस जमीन को छोड़कर नहीं जाऊंगा, कि इसलिए कि इस चेहरे को देखने में आंखों का एक सुकून ही अलग है। वो अपने गुमशुदा भाई को ढूंढने के लिए आए थे। हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए और वहीं पर उनका निकाह हुआ हजरत सुमैया से।
حضرت سمیہ ان کے نکاح میں آئی. ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پورا ایک خاندان، ایک فیملی کو بتا رہا ہوں میں. یاسر، سمیہ اور عمار، یہ تینوں ایک گھرانہ ایسا ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا گیا. یہ مکہ کے ابتدائی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف 40 صحابہ بھی ابھی نہیں تھے، اور سخت ترین اذیتیں کفار دیتے تھے. جہاں کسی کو پاتے اور خبر ہو جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک بار پکڑا اور گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیا. کیسے؟ گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں سے ان کے ہاتھ باندھے، گھوڑے کے دونوں پیچھے کے پیروں سے ان کے پیر باندھے اور گھوڑے کو دوڑایا. جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ایک ایک ہڈی ٹوٹتی چلی گئی. اس وقت پورے مجمع میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے. اللہ ان کی مرقد پر گہر باری کرے. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتی تھی اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تم ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے. یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے آیا تو ابو جہل نے اپنے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ شہادت پا گئیں. اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ سمیہ جن کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ وہ ایمان لائی تھی. اور جانتے ہیں آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جاتی تھیں، عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا. آخری وقت تک انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، آخر میں شہید بھی کر دیا گیا. یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا. حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے وہ اسی دکھ میں تھے کہ میں یمن سے آیا تھا یا نکاح کیا، میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا انہوں نے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آقا کیا کریں، غم برداشت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا فإن موعدکم الجنہ، تھوڑا اور صبر کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کفار مکہ نے پکڑا اور ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا، وہ بھی شہید ہوئے. یہ اسلام کے دو سب سے پہلے شہید ہیں. حضرت عمار جو بیٹے اکیلے بچ گئے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے ماں کو بھی مارا گیا ہو، باپ کو بھی مارا گیا ہو، ان کو کفار مکہ نے بلا کر کے سمجھایا دیکھ تیری ماں بھی چلی گئی اور وہ بھی بری طرح زخمی تھی، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، تیرے باپ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، کیوں محمد کے پیچھے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں تو اپنے مکہ والوں کو چڑھاتا ہے؟ چھوڑ دے اس دین کو، اس میں امن ہے، خیر ہے، ہم سارا مال تجھے دیتے ہیں اور تجارت میں تجھے ماہر بناتے ہیں. حضرت عمار نے کہا پہلے اگر بولتے تو ہو سکتا ہے کہ سوچا جاتا، میں اگر اپنے باپ اور اپنی ماں کے دین کو چھوڑوں تو غدار بیٹا کہلاؤں گا. مجھ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرے باپ نے جاتے جاتے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ مر جانا تو ایمان پر مرنا. میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے، موت آئے تو تجھے عشق رسول میں آئے، مجھ سے تم میرا ایمان نہیں لے سکتے. کافروں نے وہی کیا جو حضرت بلال کے ساتھ کرتے. بیچ راستے میں آگ جلائی اور اس پر حضرت عمار کو لٹا دیا. ان کی پیٹھ جلنے لگی، پیروں تک آگ لگی تھی، وہ رونے لگے. اسی اسنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا. حضرت عمار نے پکار کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ان صحابہ کی محبت کو، ہم میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے ان کی مقام کو؟ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حضرت عمار آگ پر لیٹے ہوئے ہیں، کفار مکہ وہاں پر انہیں ظلم و اذیت دے رہے ہیں. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. صرف اتنا کہا آقا اگر آپ اپنے عمار سے راضی ہیں تو میرے سامنے یہ آگ کچھ بھی نہیں. اگر آپ راضی ہیں تو میرے لیے آگ کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے.
اس مقام پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا جل گیا ہائے ہائے مجھے بچا لے، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں مجھ سے تو پھر یہ آگ کی تپش بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا جانتے ہیں اس وقت؟ کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار ابن یاسر۔ یہ آیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا عمار بن یاسر پر۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر ہجرت کرنے تک ہر ہفتے مکہ کے کفار مجھے آگ میں رکھتے، لیکن ہر بار آگ میرے لیے ٹھنڈی ہی ہوتی تھی، مجھے گرمی لگی ہی نہیں کبھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام کے راستے پر اذیتیں اٹھائی مگر دامن رسول کبھی ترک نہیں کیا۔